समय जो है 8 बजे से 11 बजे निर्धारित किया गया है। जो एग्ज़ाम देने आते हैं, कोई राजिम दुर्ग जो 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उसको 8 बजे आने में बहुत समस्या हो रही है। हर बार समय के लिए बोलते हैं, पर इस बार भी इतना ठंड है और यूनिवर्सिटी में तो कोहरा छाया रहता है सुबह 8 बजे तक, तो धूप ही नहीं निकलता। समय तो 8 बजे निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र है वो 1 घंटा, आधे घंटा, 2 घंटे बाद मिला जाता है और सब बच्चों को समय भी कम दिया जाता है। यदि इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, इसको ध्यान में नहीं रखती है, तो एनएसयूआई के द्वारा कुलपति जी के कार्यालय के अंदर कालीन पोतने का काम किया जाएगा। रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा है, सेमेस्टर परीक्षा, उसका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है और जो परीक्षा का समय है उसे लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, किस चीज़ को लेकर आज यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं? देखिए मैडम, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन लगातार यहाँ कई खामियां देखा जाता है। हमने आज एनएसयूआई ने पहल किया है कि समय जो है 8 बजे से 11 बजे निर्धारित किया गया है। देखा जाता है कि विश्वविद्यालय से जो एग्ज़ाम देने आते हैं, कोई राजिम दुर्ग जो 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उसको 8 बजे आने में बहुत समस्या हो रही है। ऐसे में उसका एग्ज़ाम भी प्रभावित होगा और समय भी कम रहेगा। तो हम ये मांग करते हैं कि समय में चेंज हो। दूसरी, हर बार परीक्षा में ये देखा जाता है कि समय तो 8 बजे निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रश्न पत्र है वो 1 घंटा, आधे घंटा, 2 घंटे बाद मिला जाता है और सब बच्चों को समय भी कम दिया जाता है। तीसरी हमारी मांग है कि छात्र अपना एग्ज़ाम सेंटर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सेंटर में ताला जड़ा हुआ नज़र आता है, तो इस पर भी विश्वविद्यालय को ध्यान देना चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी विषय है कि विश्वविद्यालय में देखा जाता है कि आज किसी और सब्जेक्ट का पेपर और किसी और सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र थमा जाता है। इन सब खामियों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। विश्वविद्यालय की इस मांगों को परीक्षा के पहले अपनी कमेटी बनाकर अच्छे से सुचारू रूप से अगर नहीं करेगी तो एनएसयूआई आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। पिछले कई सेमेस्टर परीक्षाओं से देखा जा रहा है समय को लेकर आप लोग हर बार आते हैं, इस बार दोबारा आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर बोला जाता है हर बार? हर बार समय के लिए बोलते हैं, पर इस बार भी इतना ठंड है और यूनिवर्सिटी में तो कोहरा छाया रहता है सुबह 8 बजे तक, तो धूप ही नहीं निकलता। और उस समय बोल रहे हैं, और हम लोग तो खैर पास के भी हैं, पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे कि फार्मेसी से हूँ मैं, तो वहाँ के मेरे कई सारे दोस्त हैं, वो बहुत दूर दूर से आते हैं, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो 8 बजे आ जाना उन लोग के लिए थोड़ा असंभव टाइप का हो रहा है। जी, स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने अपनी जो परेशानी है वो रखते होंगे, क्या कुछ समस्याएं मेन उनकी रहती है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टूडेंट लोग कई सारे ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार के, जिनको 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर से बस से आना पड़ता है। वो तो कुलपति और कुल सचिव है नहीं जिनके पास एसी वाली गाड़ी जिसमें हीटर चालू कर ली और विश्वविद्यालय तक पहुंच गए। ये सबसे बड़ी नाकामी है यूनिवर्सिटी। कई बार देखा गया कि लाचार हो चुकी है यहाँ की पूरी व्यवस्था। सुबह 8 बजे परीक्षा रखने का क्या मतलब है मैडम? सुबह सुबह बच्चे सो के कैसे उठेंगे, कैसे प्रिपेयर होंगे? ठंड का समय है यहाँ, तो बच्चे तो दूरों, जो एग्ज़ाम देने वाले जो टीचर्स हैं, एग्ज़ाम जो लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर वितरण करते हैं, वो खुद उपस्थित नहीं होते, ताला लगा रहता है। आज किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, परसों किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, लेकिन उसका पेपर आज ही दिलाना है, ऐसा कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर आज दे रहे हैं और पेपर दूसरे दिन है, दूसरे सब्जेक्ट का आज दे देते हैं। ऐसा हो रहा है, लगातार देखा जा रहा है। यदि इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, इसको ध्यान में नहीं रखती है, तो एनएसयूआई के द्वारा कुलपति जी के कार्यालय के अंदर कालीन पोतने का काम किया जाएगा। जी देखिए, ये एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं और बड़ी चेतावनी इन्होंने दी है। लगातार ये अलग अलग जो सेमेस्टर परीक्षाओं में देखते हैं जो लापरवाही सामने आती है, उसको लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके इस चेतावनी के बाद प्रशासन जागता है कि नहीं और किस तरीके से समय पर परिवर्तन किया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर केसरवानी के साथ प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर।